हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो मेरा वीडियो है ये स्टार्ट हो रही है मंडे की शाम से और टाइम अभी अप्रोक्स 6:30 या फिर 6:20 हुए होंगे। और मैंने अपने लिए बना ली थी 1 कप गर्मा गर्म चाय। तो मैं बेडरूम में ही चाय लेकर आ गई थी क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा होता है ना, तो रूम में ठंडक सी होती है तो चाय पीने में अच्छा भी लगता है। और बाहर लिविंग रूम में थोड़ी गर्मी लगती है क्योंकि वहाँ पे एसी नहीं है, इसलिए बस रूम में ही चाय लेकर आ गई थी। और अभी जस्ट मेरे साथ ही बानी भी सोकर उठी है। आज मैंने और बानी ने ना काफी लंबा नैप लिया है, मतलब वही लंच के बाद हम लोग जो रेस्ट करते हैं। तो हम लोग करीब 4 बजे सोए थे और 6 बजे के करीब उठे हैं, तो काफी लेट हो गया था। फिर उठ के फटाफट से मैंने थोड़े बहुत जो शाम के काम होते हैं ना वो सब किए, जैसे कि हमारे पानी मॉर्निंग में आता है और शाम के टाइम आता है। तो मैंने पानी की मोटर वोटर ऑन की, पानी भर दिया, उसके बाद शाम की पूजा वगैरह की है और फिर अपने लिए कप चाय बना लिया था। चाय पिए और फिर बच्चों के लिए बना दूंगी मैंगो शेक। तो मैंगो शेक मैं बना ही रही थी, इतने में भरत भी ऑफिस से आ गए, तो फिर मैंने 1 गिलास उनको भी बना के दे दिया था मैंगो शेक का, क्योंकि ना बहुत कम होता है जब ऑफिस से भरत जल्दी आते हैं, अदरवाइज इनको फिर लेट हो ही जाता है ऑफिस से आने में। मतलब 9 साढ़े 9 तो डेली का टाइम है ही ऑफिस से आने का इनका। और ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जियां भी लेकर आ गए थे, जिसमें घिया था, बैंगन था और साथ में थे बनाना। तो बैंगन ये लेकर आए थे जो भरता बनता है ना, वो वाला बैंगन। तो इनको मैं वॉश करके रख दूंगी, फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल हैं, एंड साथ में इनका लंच बॉक्स भी वॉश कर दूंगी। बाकी जो लंच बॉक्स का कवर है इसको थोड़ी देर के लिए खोल के रख देती हूँ, अदरवाइज फिर ना इसमें स्मेल हो जाती है क्योंकि पूरा दिन बंद ही रहता है। तो सब्जियां वगैरह मैंने वॉश कर दी और साथ में इनको फ़ोन किया था कि 1 पैकेट पास्ता भी ले आना, क्योंकि बरी और बानी ने शाम को ही कह दिया था कि कल टिफिन में मम्मा हमें पास्ता देना, काफ़ी टाइम से आपने पास्ता नहीं बनाया है। तो वही मंथ में एक बार मैं बना ही देती हूँ ऐसा कुछ इनके लिए खाना, क्योंकि डेली डेली बच्चे सब्जी वगैरह खाने से भी मना करते हैं। तो ये पैकेट लेके आ गए थे पास्ता, बट मैंने डिब्बे में फिल करके नहीं रखा क्योंकि मॉर्निंग में जब बनाऊंगी उस टाइम पैकेट खुलेगा, तो जितना बनेगा वो इस्तेमाल कर लूंगी, बाकी जो बच जाएगा उसको उस टाइम पे फिर डिब्बे में फिल करके रख दूंगी। तो ये सब काम करते करते मेरे को 8:30 के करीब टाइम हो गया था। उसके बाद डिनर की तैयारी करने के लिए बस प्याज और टमाटर, मतलब प्याज तो बाहर ही होता है, टमाटर फ्रिज से लेने आई थी। तो सबने कह दिया कि भूख कम है तो कुछ हल्का सा ही बनाओ, क्योंकि मैंगो शेक सबने पी लिया था और काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि मैंने आइसक्रीम वगैरह डाल के ही बनाया था। तो फिर मैंने पोहा बनाने के लिए पूछा कि पोहा बना ले, तो सबने कहा वो ठीक रहेगा, पोहा बना लो। तो थोड़ा सा पोहा पहले का रखा हुआ था वो भी मैंने ले लिया है, बाकी दूसरा पैकेट खोल लिया था और साथ में चॉप कर लिया है मैंने प्याज, टमाटर और साथ में 1 शिमला मिर्च। बिल्कुल सिंपल सा ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं है और बहुत ज़्यादा सब्जियां डालो तो फिर हैवी भी हो जाता है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी राई डाल दी थी, साथ में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और 1 हरी मिर्च को एक साथ ही मैंने आज पकने के लिए तड़के में डाल दिया था। और उसके बाद बस इसमें पोहे ऐड कर दूंगी और ऊपर से एक नींबू निचोड़ दूंगी। तो नींबू का रस डाल के ना पोहा टेस्टी लगता है, अदरवाइज मेरे को खाने में अच्छा नहीं लगता पोहा बिना नींबू के रस के, फीका फीका सा लगता है। तो बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है पोहा बनाने की। तो आज का डिनर हमारा पोहा है। वैसे हम ज़्यादातर नाश्ते में पोहा खाते हैं, बट आज डिनर में पोहा बन गया। सो चलिए अब कर लेते हैं डिनर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब ये वीडियो आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, यानी कि ट्यूसडे से। और अभी टाइम बजे हैं सुबह के 5:45। मैं सुबह उठने के बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ी देर के लिए बालकनी में पक्का आती हूँ। तो यहाँ पे वही 5-7 मिनट के लिए बैठती हूँ, इतना टाइम नहीं होता मॉर्निंग में क्योंकि बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ। एक तो फ्रेश फील होता है, बाहर वेदर अच्छा होता है, एंड साथ में थोड़ा सा सुबह ना आइज़ के लिए ग्रीनरी वगैरह देखने के लिए भी अच्छा लगता है। और मेरे तो बिल्कुल घर के आगे नीम के पेड़ है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाती हूँ। और अभी आज मेरे को बच्चों को टिफ़िन में पास्ता देना है, तो उसमें ज़्यादा बनने में टाइम तो नहीं लगना था, इसलिए मैंने सोचा चलो बालकनी में ही वॉश कर देती हूँ। वैसे मॉर्निंग में ये वाला काम डेली बर्थ ही करते हैं, मैं करती हूँ, बट मैं जब करती हूँ जब मुझे मॉपिंग वगैरह करनी होती है ना, घर के काम करने के बाद जो लास्ट में हम मॉपिंग करते हैं उस टाइम पे करती हूँ ये वाले काम। इसलिए बर्थ के बाद सुबह टाइम होता है तो वो कर देते हैं, मुझे तो बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करना होता है, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस आज मैंने कर दिया। हाँ, ये कि छुट्टी वाले दिन मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने जो प्लांट लगा रखे हैं उनका पानी वानी चेंज कर दिया था मैंने, और ये देखिए बर्त आ गए थे, बट तब तक मैं काम कर चुकी थी। और वैसे भी ना सुबह सुबह बालकनी वॉश कर दो ना, बालकनी को वॉश कर दो ना, तो एकदम से फ्रेश सा फील होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और बालकनी वॉश हो जाए ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश सा।
और सच में ये देखिए बालकनी एकदम शाइन कर रही है तो अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल किचन के सामने है ना, तो ठंडी ठंडी सी हवा आती है क्योंकि बालकनी गीली होती है ना, तो सच में बड़ा अच्छा फ्रेश सा फील होता है। तो बालकनी मैंने अच्छे से वॉश की, उसके बाद वाइपर वगैरह से क्लीन भी कर दिया था बालकनी को, और फिर अच्छे से हैंड वॉश वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने रख दिया है पास्ता बॉईल होने के लिए, साथ में दूध भी बॉईल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जो रात का दूध होता है वो तो फिर दही जमाने के लिए डाल देते हैं, तो फिर दूध खत्म हो जाता है। और सुबह बानी तो दूध नहीं पीती है, पर परी दूध पीकर ही जाती है। उसको शुरू से हैबिट है, अगर वो खाना भी खाएगी तब भी उसने दूध पीना ही होता है। तो फिर उसके लिए मैं दूध बॉईल करने के लिए रख रही थी, और आज बालकनी वगैरह वॉश करने लग गई ना, तो पानी पीना रह गया था, और वो मैं स्किप नहीं करती हूँ कभी भी मॉर्निंग में पानी पीना पहले। तो बस अब आराम से बैठ के सिप सिप करके पानी पीऊँगी, और फिर उसके बाद पास्ता को करेंगे फ्राई। और बस यहाँ पे पास्ता बॉईल हो चुका था, अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। सब्जी में मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो वही ऐड कर दी, साथ में प्याज ऐड कर दिया था, और ऊपर से डाल दी थी टमाटर की प्यूरी। और अब पास्ता डाल दूँगी। तो मुझे लग रहा था पास्ता ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बॉईल हो गया है, तो इतना तो नहीं बनाना था मुझे। तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे ही खाएँगे, मेरा भरत बहुत कम खाते हैं, हमने बहुत कम कर दिया ये सब खाना। तो ऊपर से इसमें मैंने ऐड कर दिया था पास्ता मसाला, और यहाँ पे पास्ता बन के रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले परी का टिफ़िन पैक कर दूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो मैं टिफ़िन में डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि फ़ैन बिल्कुल फुल स्पीड में चल रहा होता है तो ठंडा भी हो जाता है। उसके बाद बानी मैडम को भी रेडी कर दिया था, और अब ये कर रही है ब्रेकफास्ट। और इस टाइम पर ना हम लोग इसकी स्कूल में जो राइम होती है ना, टीचर्स करवाते हैं, वो हम फ़ोन में चला देते हैं, ताकि थोड़ा सा बच्चे को भी ना वो रिवाइज़ हो जाए। वो सुनता रहता है तो बच्चे को रिवाइज़ भी हो जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम पे इतने काम हो जाते हैं कि अपनी चाय पीने का भी टाइम नहीं लगता है। तो बस बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद यहाँ पे अब रख दिए मैंने अपनी सुबह की चाय बनने के लिए, और साथ में सब्जी भी कट कर लूँगी, क्योंकि भरत को ऑफिस जाना है तो उनका टिफ़िन भी रेडी करना है। बट उससे पहले अब बैठ के आराम से 5 से 7 मिनट बैठेंगे और अपनी चाय पियेंगे। और आज जो सब्ज़ी है वो मैंने थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही बनाई है। घिया चाय पीने के बाद फ्राई कर ही दिया था, क्योंकि अब ना गर्मियाँ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर दोपहर के टाइम पे किचन में आओ तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए जो सब्ज़ी होती है लंच की वो मैं सुबह ही कोशिश करती हूँ कि बना के रख दूँ। तो घिया है, बच्चे भी खा लेते हैं, तोरी में थोड़ा सा नखरे करते हैं, बट घिया खा लेते हैं, इसलिए घिया थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही बना लिया था। एंड यहाँ पे चपाती भी सेक ली है। भरत को अब मैं नाश्ता दूँगी और साथ में उनका लंच बॉक्स भी कर दूँगी पैक। तो आज मैंने भी ब्रेकफास्ट भरत के साथ बैठ के ही कर लिया था, और अब बस इनका टिफ़िन भी पैक कर दिया। इसके बाद हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस के लिए, और मैं आ गई थी किचन में। अपना वही क्लीनिंग का काम अब स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो आयरन है, इसको रख देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े प्रेस होते हैं ना, उस टाइम बाहर ही रखी रहती है, थोड़ी सी गर्म होती है इसलिए। और दूध सुबह बॉईल कर दिया था तो वो भी ठंडा हो गया था, इसलिए उसको रख दिया फ्रिज में। उसके बाद पूरा का पूरा किचन कर दिया अच्छे से क्लीन। तो किचन क्लीनिंग के बाद मैं अब आ गई थी बेडरूम में। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो बेडशीट मेरी 2 दिन के बाद तो मुझे चेंज करनी ही पड़ती है, इससे ज़्यादा दिन तक मैं नहीं बिछा सकती, क्योंकि बच्चे एक तो गंदे कर देते हैं बहुत जल्दी, एंड गर्मी है ना, तो फिर अब जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ जाती है। एंड साथ में इस रूम का फ़ैन इतना गंदा हो गया था ना कि डस्ट साफ दिख रही थी, और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि ये वाला फ़ैन साफ़ करने वाला है। तो एकदम से आज देखा यार फ़ैन बहुत गंदा हो रहा है, तो फिर मैंने इसको क्लीन किया। तो यहाँ पे ना पहुँच नहीं पा रही थी, तो मैंने बेड के ऊपर 1-2 पिल्लो थे ना जो वो रखे हैं, फिर पिल्लो पे खड़े होकर आराम से पहुँच पा रही थी। तो फ़ैन को मैंने अच्छे से साफ़ किया, तो देखिए एकदम शाइन कर रहा है फ़ैन। एंड साथ में विंडो भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो इसको भी कर दिया है क्लीन। उसके बाद ही फिर मैंने सोचा कि पहले ये क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही बेडशीट हटाऊँगी, ताकि जो भी डस्ट है वो बेडशीट पे गिरेगी। तो बेडशीट तो फिर मेरे को वही था कि वॉश करनी ही थी। तो बस ये सब मैंने डस्टिंग किया, और अब मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। अब नई वाली बेडशीट बिछाने से पहले ना मैं मैट्रेस है इनको भी ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट तो गिर ही जाती है। जब आप ऊपर से कुछ भी साफ़ करते हो ना, तो फिर नीचे ही गिरेगी, भले ही बेडशीट बिछा रखी थी, बट फिर भी मैंने मैट्रेस को अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद बिछा दी थी नई वाली बेडशीट। तो जब तक बच्चे नहीं आते हैं ना, तब तक तो पूरा का पूरा घर अच्छे से सेट रहता है, हर एक चीज़ अच्छे से अरेंज रहती है। उसके बाद बच्चे आते हैं तो थोड़ा बहुत फिर भी इधर उधर सामान कर देते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो अभी टाइम बज गए हैं सुबह के 11:30, और मेरे जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं वो सभी हो चुके हैं ख़त्म। और अभी ना मेरे को स्पाइस बॉक्स पीछे दिख रहा है आपको ये, और साथ में डाइनिंग टेबल के जो
मैट होते हैं बिछाने वाले, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो मैंने वॉश करना छोड़ दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मन हो रहा था कि पहले नहा ही लो, फिर उसके बाद ये सब काम करूँगी। तो अभी नींबू पानी वगैरह बनाऊँगी क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको भी मैं कोशिश करती हूँ कभी नींबू पानी कभी लस्सी बना के मतलब दे देती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा लिक्विड, क्योंकि बहुत गर्मी है और बच्चे पानी वानी ऐसे ना बहुत कम पीते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ देते रहो उनको तो पी भी लेते हैं। और कभी कभी जैसे बीच में कोकोनट वाटर भी दे देते हैं। कोकोनट वाटर डेली तो नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज पे हम लोग कोकोनट वाटर भी पी लेते हैं। तो अभी बच्चे आएंगे, उनको नींबू पानी ही दूंगी भी तो मैं बना के आज। और साथ में अभी पानी को लाने में थोड़ा सा टाइम है, तो फिर जाऊंगी पानी को लेने। उससे पहले ना ये काम भी कर लूँगी क्योंकि पानी के साथ फिर सारे काम करना मुश्किल हो जाता है। सो अब ये काम करूँगी और जब भी जल्दी फ्री हो जाती हूँ ना तो मैं पूजा वूजा भी कर लेती हूँ। वैसे तो सुबह की पूजा भरत ही कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले वही नहाते हैं, तो सुबह की पूजा कर देते हैं। बट मैं जिस दिन जल्दी फ्री होती हूँ उस दिन फिर मैं अच्छे से पूजा भी कर लेती हूँ। बट आज वही है, पीरियड्स की वजह से पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो सोचा चलो ये वाला काम भी ख़त्म कर लेते हैं ताकि जब तक बानी स्कूल से आएगी फिर मैं अपने इन कामों से बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तो फिर उसके साथ ना एक तो टाइम नहीं लगता है, दूसरा वो अपने में बिजी भी रखती है। कभी उसका कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ शैतानियाँ, तो फिर उस टाइम पे इतने काम नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब इन सब कामों से हो गई हूँ फ्री। घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। हालांकि मौसम आज इतना गंदा हो रहा है ना, सच में बाहर ऐसे लग रहा है जैसे कि मिट्टी मिट्टी पॉल्यूशन, और साथ में आवाज़ आ रही होगी, काम चल रहा है सामने के ही घर में, अब तो काम चल रहा है। इतनी धूल मिट्टी आती है, बट फिर भी पूरे घर की क्लीनिंग मैंने कर दी अच्छे से। तो अब ये वाले काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी वानी को स्कूल से लेने। नहा कर आओ ना, तो नहा के आने के बाद तो चाय पीने का मन कर ही जाता है। तो बस मैंने फिर अपने लिए अब यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी। तो थोड़ा सा ये जो टाइम होता है ना, एक मीन टाइम, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना। तो बस अब बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़े बहुत और जो काम है वो भी कर लूँगी क्योंकि जल्दी उठ जाओ ना तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। एकदम सुबह सुबह पूरे घर की सफाई हो जाती है, एकदम पूरा घर नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश लगता है ना, तो बहुत पॉजिटिव एंड रिलैक्स फील होता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. जो मैट है अब इनको अच्छे से मैं, जो डिश वॉश होता है ना, उसी से ही मैं इनको साफ़ करूँगी क्योंकि प्लास्टिक है तो बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं, बहुत मेहनत वाला काम नहीं है। तो इस तरह से क्लीनिंग करते रहो या फिर घर पे ना छोटे छोटे चेंजेस करते रहो ना हर चीज़ के, तो थोड़ा सा चेंज भी अच्छा लगता है, घर भी अच्छा लगता है और हर एक चीज़ अपने आप को देखने में भी अच्छी लगती है ना, तो आपका मूड भी हैप्पी रहता है, एक पॉजिटिविटी आती है। और जिस तरह से आप अपने का मूड होता है वैसे फिर आपकी लाइफ भी चलती है। अगर आप खुद में हैप्पी फील करते हो तो आपको हर एक चीज़ अच्छी भी लगती है। एंड अगर पूरा घर मैसी रहेगा, आप खुद भी नेगेटिविटी में रहोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने फिर इनको जो मैट वगैरह हैं इनको भी क्लीन कर दिया था। साथ में जो ये मेरा फ्लावर का पॉट है ना, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। एंड इसमें मतलब जो इसके फूल वगैरह हैं उनको भी मैंने अच्छे से धो दिया था, बस उसके अंदर मैंने पानी नहीं जाने दिया था, बट इसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था। और इसकी पत्तियाँ भी एकदम से अब साफ़ हो गई थी अच्छे से धोने के बाद। और जो मैट है ना, इनको थोड़ी देर के लिए बालकनी में रख दूँगी तो एकदम से सूख जाएंगे धूप में ये हल्के से। तो बस इनको भी मैंने अब कर दिया है क्लीन। और आज सुबह सुबह सारे काम खत्म हो गए ना, तो सच में काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और लिविंग रूम में जो मेरा ये वाला प्लांट है ना, ये आर्टिफिशियल है, तो इसकी पत्तियां भी मुझे काफ़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने इस पर खूब सारा अच्छे से पहले पानी ही छिड़का है। इस वाली बोतल में प्लेन वाटर है इस टाइम पे जो मैंने भरा हुआ है, अच्छे से छिड़क के फिर इनको कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो भले ये आर्टिफिशियल है, बट जो घर की ब्यूटी है ना, उसमें ये चार चांद लगा देते हैं अगर अच्छे से डेकोरेट करके रखो इनको। तो बस इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। जब पूरा हर एक चीज़ क्लीन किया तो फिर मैंने इसको देखा लास्ट में, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी अब काम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये सब काम करने के बाद ना बानी का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं चली गई थी उसको स्कूल से लेने के लिए। और अभी टाइम बज रहे हैं दोपहर के 2:30, मतलब 2:30 हुए हैं। परी भी स्कूल से आ गई थी। परी करीब 2:15 या 2:20 तक स्कूल से आ ही जाती है। उसके बाद फिर हम लोग लंच करते हैं, तो हमें लंच करने में ना 2:30 या 3 बज ही जाते हैं क्योंकि परी स्कूल से आती है, फिर इकट्ठे ही लंच करते हैं।
तो अभी लेकिन बच्चों ने कह दिया कि उनको खानी है आइसक्रीम। मैंने कहा था खाना खाने के बाद खाते हैं, बट वो ये जब बच्चों के मतलब की चीज़ें रखी रहती हैं तो फिर वो नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों को बाउल में आइसक्रीम डाल दी थी, साथ में लंच में बनने के लिए रख दिए थे चावल। और फिर उसके बाद 3 बजे के करीब हम लोगों ने लंच किया है, साथ में छाछ तो मैं डेली ही बच्चों के लिए बना देती हूँ। एंड सैलेड में मैंने कट कर दिया था खीरा। तो चलिए अब हम लोग लंच करेंगे। आज का लंच है हमारा घिया की सब्जी, राइस, सलाद और साथ में छाछ। एंड इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।